अभी कल एक न्यूज़ आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ड विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। रही है ग्रीट वाइल्डर्स जो कि हालैंड के फार राइट के 25 साल से लीडर हैं, सियासी लीडर हैं। उनको उनकी पार्टी जो है वो जीत गई है 35 सीटें लेकर 25 साल से। कई लोगों का कहना यह है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, जो उसको जी जी टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन एंटी जी जी इस्लाम। कंट्रोवर्सल उनकी ट्वीट्स आती हैं, तो आज वो इलेक्शन जीते हैं, अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उनका स्लोगन क्या था? उनका स्लोगन ये था कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा कि हमने यूरोपियन यूनियन से किस तरह निकलना है। व्हाट इज योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ? ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए। अभी कल एक न्यूज़ आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ड विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। कई लोगों का कहना यह है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, जो उसको जी जी टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन एंटी जी जी इस्लाम। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर। हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब, आप तो खुद यूरोप में बैठे हुए हैं उन्हीं उसी मुल्क के करीब। व्हाट इज योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ? ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, अ, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं और अवाम के अंदर इस हद तक पॉपुलर हैं कि वो 6% मुसलमानों को बेस बना के वो पावर में आ जाते हैं। हाउ डू यू रीड दिस सर? ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखिए, जहां मैं रहता हूं स्वीडन में, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्राटर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। वो तो है ना, एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। ये हैं कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स। अब ये विल्डर जो है, ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है। और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। उसकी वजह से, और इसका एक और भी था पॉलिटिशियन जो कत्ल हो गया था, गालिबन एक मोरक्कन ने कर दिया था या टूनिशियन, आई डोंट नो। तो नेदरलैंड्स में ये एक अब जो मैंने भी चेक किया है कि 67 सीट्स या 76 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। इसकी पार्टी को 35, 36, 37 सीटें मिलेंगी। तो जी जो 76। एक बहुत बड़ा, जी, एक खतरा है कि अकेला ये पार्टी बना ले, वो मुमकिन नहीं है। इससे कोएलिशन पार्टनर लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे जाहिर है, जब आप कोएलिशन में आते हैं तो आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको उसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट। और ये इस्लामोफोबिया की, देखें, इस्लामोफोबिया की 2-3, एक तो है कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड। रही है ग्रीट वाइल्डर्स जो कि हालैंड के फार राइट के 25 साल से लीडर हैं, सियासी लीडर हैं। उनको उनकी पार्टी जो है वो जीत गई है 35 सीटें लेकर 25 साल से। मिस्टर वाइडर जो है एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम है। उनका स्लोगन ये है कि एंटी इस्लाम। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सल उनकी ट्वीट्स आती हैं, तो आज वो इलेक्शन जीते हैं, अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उनका स्लोगन क्या था? उनका स्लोगन ये था कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा कि हमने यूरोपियन यूनियन से किस तरह निकलना है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि यहां पे चल रही है। मैं उसके साथ आगे चलना चाहूंगा। दूसरी खबर इस वक्त जो यहां पे सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा इस वक्त जो वो वायरल है, वो स्टूबर्ट सेल्टविस, जो कि 99 से लेकर 2003 तक स्टेट डिपार्टमेंट में रहे हैं, की पोजीशन में रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओबामा के साथ रहे हैं। 3 हाईएस्ट अवार्ड्स उनको मिले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से।
और 64 इयर्स ओल्ड है, और उन्होंने वहां पे एक वेंडर था इजिप्शियन, उसके साथ जो वीडियोस, उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी बातें की हैं जो मैं समझता हूं कि हर मुसलमान के वो सेंटीमेंट्स को शेकअप करती है। लेकिन क्योंकि ओबामा इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, ओबामा के वो दोस्त रहे हैं, ओबामा साहब ने अभी तक एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, जो कि हमेशा फार लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्या बात है कि ऐसे मौकों पे आके जुबानों को ताले लग जाते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक टूटी फूटी सी स्टेटमेंट दी है, मैं वो भी बता देता हूं। उन्होंने कहा जी जी, हम किसी किस्म के रेस के पीछे जाने वाले लोगों को, हम भाई इस तरह की स्टेटमेंट तुम ये दोगे? उन्होंने हमारे प्रॉफिट को नौज बिल्ला रेपस कहा है उसने। उस बंदे की स्टेटमेंट है इस वक्त, अगर आप गूगल करें, आप टिकटॉक पे जाएं, फिर उसने कहा कि 4000 पैलेस्टीनियन चाइल्ड्स आर नॉट एनफ, अभी और मारने चाहिए। पता नहीं इस तरह की कैसी कैसी बातें करता रहा है, लेकिन जाहिर ओबामा का दोस्त है,